Can you hear me? I am Meera. सबसे पहला बेनिफिट्स स्पॉन्डिलाइटिस इज गॉन। और दूसरा जो है वो जो भी बॉडी का जहाँ जहाँ थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग्स थी, ऑल स्वेलिंग्स आर गॉन। और ये मेरा सेकंड जो है इंडक्शन स्टार्ट हो रहा है। और सबसे बढ़िया जो बेनिफिट्स है वो है कि आपको पूरे दिन ताजगी रहती है, पूरे दिन आप जो है ना बिल्कुल फ्रेश फील करते हो। तो ये मैंने छोटा सा बस तीन बोला है, जो आपने क्रिस्पी वर्ड्स में बोला था, बस मैंने तीन बोला। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। रीता। नमस्ते, मेरा नाम रीटा है और मैं साकेत से हूँ। मुझे 7 mm की फाइब्रोइड है और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कोई दर्द नहीं है बॉडी में, बिल्कुल मैं अच्छे से बैठ सकती हूँ और सब योगा कर पाती हूँ और बहुत पॉजिटिव फील करती हूँ मैम को ज्वाइन करने के बाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू रीता, थैंक यू सो वेरी मच। यस मंजू जी, मंजू गोयल जी। नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माय नेम मंजू गोयल, मैं गुड़गांव से हूँ। मेरे को मतलब काफी बेनिफिट है ये ज्वाइन करने के बाद। मेरा वेट भी कम हुआ है और आगे मैं मेडिसिन फ्री रहना चाहती हूँ और यही कहना चाहूँगी। वेरी गुड। रितु जी, फास्ट फास्ट। सबको नमस्ते, मैं रितु ठाकुर गुड़गांव से। मेरे को ये ग्रुप ज्वाइन करने के बाद काफी बेनिफिट हुए हैं। किडनी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, वो इम्प्रूव हो रही है, ठीक हो रही है। बीपी और शुगर की मेडिसिन छूट गई है और भी कई बीमारियों में काफी फायदा होता है। वेरी गुड। यस सिंधु जी। आई एम सिंधु गार्गी एंड सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ, मेरी बीपी मेडिसिन बंद हो गई, बॉडी एक्स बंद चले गए, अभी आई हैव नो प्रॉब्लम। एंड पर सबसे मेन मुझे लगता है जो एनर्जी एक्सचेंज होती है इस ग्रुप में, दैट इज वेरी डायनेमिक एनर्जी व्हिच मोटिवेट्स यू टू डू गुड इन लाइफ। एंड उससे शायद ऑटोमेटिक बॉडी भी ठीक होनी शुरू हो जाती है। थैंक यू। शकुंतला जी। हेलो, नमस्ते, मैं शकुंतला मिश्रा फ्रॉम बैंगलोर। मैं श्वेता जी से 11 जून से जुड़ी हुई हूँ। मुझे भी बहुत बेनिफिट हुआ है। एक तो मैं हाथ के पेन के लिए आई थी। मैं हाथ मतलब हिला भी नहीं सकती थी, हाथ अपना हिला नहीं सकती थी विदाउट सपोर्ट। और कोई चीज उठाना तो बहुत ही मुश्किल था, करवट लेना बहुत मुश्किल था। अभी मेरा उसमें इतना बेनिफिट है, बहुत ही अच्छा है। और मैं 5-6 मंथ से दवाई नहीं ली हूँ कोई भी, जो कि मैं बहुत लॉन्ग टाइम से मुझे प्रॉब्लम होती थी वो खत्म हो गया है। आपने विश्वास। यस कैरी ऑन प्लीज, कैरी ऑन शकुंतला जी। तो बहुत बेनिफिट हुआ। मैं सवेरे इतना जल्दी उठना मुश्किल था, लेकिन अब तो मैं 4:30 बजे उठ जाती हूँ। 5 बजे तक रेडी होने का कोशिश करती हूँ और आ जाती हूँ। तो बहुत फ्रेश लगता है ठंडे पानी से नहा करके अर्ली मॉर्निंग उठना। और स्वास्थ्य में भी बहुत लाभ हुआ है। मेरी थायराइड की गोली छूट गई है। अभी मैं टेस्ट कराई थी, एवरीथिंग इज नॉर्मल। तो थैंक यू श्वेता, थैंक यू गॉड, थैंक यू आकांक्षा। यस अनिल अंकल। Manil Mishra from Bangalore. I joined this program to help her, to be her support. And in the meantime, because I had no issue, no ailment, but I have benefited a lot. The first thing that I was having sleep disorder, that has gone. I am perfectly in rhythm, circadian rhythm, following perfectly. And then my
food craving has gone. I have become very disciplined, DIP, kind of a guy who is following the food regime. And the other benefit is that I have started enjoying the benefits of naturopathy, and I have become advocate of it. Seeing the benefit with all of you. I know the personal life of all of you so far as medical issues are concerned. So this is the data which is emanating from you firsthand, no second-hand filtering, and that gives a lot of confidence in this, what Shweta is doing. And I have become her fan and advocate, and I keep recommending her good work and feeling very energetic throughout the day. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you so very much. And all the new family members, kindly introduce yourself and with your expectation. For what purpose you have joined? So Kapil Sahni ji. Unmute yourself, please. Kapil ji, kindly unmute yourself. अपने mic को on कर लीजिए. Yes. नहीं हुआ. Yes, now. कपिल साहनी में बोल रहा हूँ दिल्ली से. देन मेरे को स्टमक का इशू है, बैक पेन है, लॉट ऑफ मतलब अलाइनमेंट बिगड़ी हुई है मेरी बहुत ज़्यादा. ये रीज़न है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सब ठीक हो जाए, तो इसलिए मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ. Most welcome. थैंक यू. And thank you so very much for being the part of this beautiful family. थैंक यू. Yes. Hi, Sakshi. Very healthy. Good morning. Good morning. I think for me, even I have a slip disc, a back problem. I also have thyroid since I was very young. So I also want to, through a good lifestyle process, through mind, be able to lose weight and have good habits. So that's what I want to do. Yes. Thank you. Thank you. And most welcome. Thank you. Thank you. Yeah. And all the very best. Thank you so much. मैं भी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जी. Please, please, please. I'm जितेंद्र मेहता फ्रॉम दिल्ली. मैंने 20th जनवरी को प्रोग्राम ज्वाइन किया था और मैं काफ़ी ज़्यादा बाहर रहा हूँ, तो काफ़ी चीज़ें थोड़ा एरेटिक रहा है, लेकिन फिर भी एक मेरी अभी मैंने टेस्ट कराया था, मेरी कोलेस्ट्रॉल की दवाई मैं बिल्कुल बंद कर चुका हूँ, अब नहीं ले रहा हूँ. और आई कुडंट स्लीप विदाउट अ स्लीपिंग पिल. 50% पे आ चुका हूँ और डोज जो है वो आधी कर चुका हूँ ऑलरेडी. और मुझे खुद पे एक चीज़ की हैरानी हुई कि जो सूर्य नमस्कार सुबह करते हैं, तो मैंने कभी भी, मेरा ख्याल 4 या 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 वाज द लिमिट. मैंने 40 तक किए हैं और कोई उसमें थकान नहीं हुई है. सो I can definitely see a very clear change in my body. Thank you. Superb, superb. And Jatinder ji is the youngest boy of the family. Thank you, thank you, thank you. Yes. Avichal ji. Good morning, everyone. I am Avichal Gargi. I am from Gurgaon. I joined this program on 11th June last year, 24. It is now 11 months almost. At that time, my sugar levels were fasting 180 to 190 and HbA1c was 10. And my liver tests were showing it as a fatty liver, and the readings were beyond the permissible limits. My weight was around 85, 86 kgs. My waist was 100, around 100. So I joined for living medicine-free life, especially I want to get off my sugar medicine. So with
within 2-3 months of joining, my weight had gone down by 10 kgs. My waist has gone, my tummy has gone, and sugar started to come down to around 130, 140. HbA1c came down to 8.5. And since January, I am completely off my all medicine. I'm not taking any medicine for my sugar. And now HbA1c is 6.3. And fasting is around between 95 to 110. It varies. And my sugar liver readings, SGPT, SGOT are two prime factors that we see. They are within normal limits. My weight has stabilized at 70, 71 kg. And my stomach and waist is also trimmed down. Body is feeling very lighter and more energetic. So as Jitendra ji was sharing about his number of Surya Namaskars, I used to do around 4-5 मैं करता था. And last month I went up to 62. And that continuously, and I never thought कि भी इतनी speed से और इतने उससे continuously इतना हो जाएगा और body में कोई भी ये नहीं तभी थकान है या कुछ है. Overall, different parameters of body being healthy from inside are very, very visible. Lot of flexibility has come into body. तो अब वहां पे हाथ पहुंच जाते हैं जहां पे कभी सोचा भी नहीं था भी यहाँ पे भी बैठकर हाथ पहुंच जाएंगे, पैरों को टच हो जाएगा. तो फ्लेक्सिबिलिटी काफी वो है. लेकिन अब वो देखते हैं जैसे जैसे वो जर्नी आप जैसे कहते हो भी इतने 1 लाख किलोमीटर नस नाड़ियां हैं और इतनी 72,000 नाड़ियां नाभि में है. तो वो इतनी लेंथ है, इतने सालों से अंदर. आपका शुगर कितने साल से आप ले रहे थे? डायबिटीज की मेडिसिन कितने साल से ले रहे थे? अराउंड 20 years. तो वो सारा आई थिंक इससे ग्रेजुअल प्रोसेस की इतनी साफ सफाई करना, उनको दोबारा शेप में लेके आने का प्रोसेस है. ये तो कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया आपका तो साफ सफाई. मेजर चीजें तो मैं उसको जब 1 लाख किलोमीटर की हम बात करते हैं तो जब ये कभी सोचता हूँ मैं अब 30,000 किलोमीटर सफर तय कर लिया, लेकिन फिर लगता है अभी 30,000 कर लिया तो अभी भी 70,000 है जाने को. बस कंसिस्टेंसी से जाएगी, जा ही रहा है. वेरी गुड. हाँ, तो प्रोसेस है, कंसिस्टेंसी है और वो है. और एक चीज और जो बड़ी मेरे लिए मैजिकल या मजेदार हुई, तो आपने जैसे कहा था कि ठंडे पानी से नहाना है. सबसे पहली बात तो सुबह 4-4:30 बजे उठना मेरे कभी भी सपने में भी नहीं था कि मैं 4:30 बजे उठ के और दिन में प्रॉपरली नॉर्मल अपनी वर्किंग कर सकता हूँ. 8-9 बजे मेरे लिए नॉर्मल टाइम था अगर अपनी प्रॉपर नॉर्मल वर्किंग करनी है, तो नहीं तो दिन खराब हो जाएगा. तो वो अब 4:30 बजे 4:15 4:30 उठने का टाइम हो गया. और ठंडे पानी से सर्दियों में तो नहाना ही बड़े वो होता था, भी नहा लो इतना ही बहुत है ठंडा पानी तो. लेकिन इस सारी सर्दी में पूरे नॉर्मल ठंडे पानी से नहाया, बिल्कुल भी कोई 1% भी. इवन वॉश बेसिन में भी मैंने गर्म पानी नहीं यूज किया. क्या बात. शेव के लिए या मुंह धोने के लिए या कुल्ला करने किसी भी चीज के लिए गर्म पानी नहीं यूज किया, एक्सेप्ट जो आप हमें वो फुट बात बताती हैं उसके लिए पैर शाम को जरूर गर्म पानी में डालते थे, अदरवाइज नहीं पानी गर्म यूज किया. और पूरा ठंड मतलब घर में मैं अब 90% ऑफ द टाइम और 95% ऑफ द टाइम आई वॉक बेयरफुट. तो नहीं तो पहले डालते थे तो छिक्के आने लग जाती थी, नंगे पाँव चलती. तो
बहुत सारी चीजें हैं, मतलब स्किन का जो एक इचिंग होती थी स्किन में, वो चली गई है। छोटे लेवल पे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं स्किन में, हल्के हल्के दाग धब्बे आने शुरू हो गए थे, वो भी कम होते जा रहे हैं। थैंक यू श्वेता जी, बहुत आपकी सपोर्ट के लिए, आपकी डेडिकेशन के लिए, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्वेता जी आप म्यूट पे, हाँ। यस और अभी हमारे बीच में कौन न्यू मेंबर है आईफोन के नेम से? अगर आपको रीनेम नहीं करना आ रहा है तो सुशील जी आई थिंक या सुनील जी, आप अपना नाम बताइए और वीडियो ऑन करिए, मैं आपको रीनेम कर देती हूँ। हाँ जी जी, सुनील पावर सेक्टर 14 गुड़गांव से बोल रहा हूँ। जी काइंडली इंट्रोड्यूस। नमस्कार नमस्कार सबको, बहुत बहुत नमस्कार। आ, अभी कुछ बीपी थोड़ा शूट अप हुआ है और थोड़ा शुगर हाई हुआ है। तो आपके टीम में ही है अभी ऋतु भाभी है मेरी, वो आप ये भी ज्वाइन भी किया उन्होंने, उनसे डिस्कस हुआ था उनको जो किडनी की प्रॉब्लम उनके बारे में डिस्कस हो रहा था, तो उन्होंने बताया आपको ज्वाइन किया है, तो उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ, तो मैंने इसलिए आज ज्वाइन किया। मैं थोड़ा अभी स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो मेडिसिन शुरू हुई है, शुगर की तो नहीं बट बीपी की थोड़ी शुरू हुई है। तो 1 महीने के लिए है, उसके बाद देखना कि क्या होता है। तो मैंने कहा चलो पहले नेचुरल से करते हैं ज्वाइन, इससे ठीक होगा तो बहुत बढ़िया होगा, तो इसलिए मैंने आपका ग्रुप ज्वाइन किया है। थैंक यू। मोस्ट वेलकम एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कंप्लीट गुड। थैंक यू। यस तो हम लोग सब बहुत एक्साइटेड हैं कि क्या आखिर होने वाला है इस 6 दिन में। सो आर वी एक्साइटेड? अगर हम एक्साइटेड हैं तो यस प्लीज विद द ज़ील फॉर योर गुड हेल्थ बी रेडी। और जो भी हम करने वाले हैं अब हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, तो प्लीज़ अपने पेन एंड अपने कॉपी के साथ बैठे। और यस मेरा एक रिक्वेस्ट है सभी से कि फ़ोन से हम लोग नहीं जुड़ेंगे कल से, अपने सेशन में लैपटॉप से ही जुड़ेंगे, सो दैट कि कम से कम हम 2 घंटे के लिए 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का जो टाइम है हमारा वो डेडिकेटेडली सिर्फ हमारे लिए हो और उस फोन के ईएमएफ से हम दूर रह सके। तो 2 घंटे के लिए फोन से नहीं जुड़ना है, लैपटॉप से ही जुड़ना है। प्लस एवरीडे आपकी अपनी सेल्फ हीलिंग की कॉपी आपके साथ होनी चाहिए, वो जिसमें आपकी अपनी जर्नी होगी, जिसमें आप एवरीडे खुद के बारे में कुछ लिखेंगे, पूरे दिन का प्रतिक्रमण करेंगे, मीन्स इंटायर डे का विजिट करेंगे रात को सोने के वक्त में। और क्लास में जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी आप उसको नोट डाउन करेंगे। आपको जो भी नोट्स दिए जाएंगे उसको फ़ोन में नहीं छोड़ना है, उसको लिखना है, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरी बनती है। प्लस जो भी आपका बैक का बिलीफ सिस्टम है उस बिलीफ सिस्टम से आप बाहर निकल कर आते हैं। और कहीं ना कहीं जो मेडिसिन के ऊपर इतना ज़्यादा हम लोगों का भरोसा हो चुका है, वो मेडिसिन आपको हर दिन एक नई बीमारी दे रहा है और हर दिन आपको और ज़्यादा बीमार और लेस एनर्जेटिक करता जा रहा है। लेकिन हम इस मिथ से उबर नहीं पा रहे हैं और हमें लगता है कि अगर हम दवाई छोड़ देंगे तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाने वाला है। और जो फियर ऑफ मेडिसिन है वो धीरे धीरे आपका खत्म होगा जब हम एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस में रहेंगे तब। तो मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ सेल्फ हीलिंग एंड विश यू ऑल कंप्लीट गुड हेल्थ विथ लॉन्ग लाइफ एंड ऑल द हैप्पीनेस इन योर लाइफ। यस तो अपनी अपनी कॉपी निकाल लें, सबका इंट्रोडक्शन हो चुका है। एक मेरा भी छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आप लोग में से ऑलमोस्ट सभी लोग मुझे जानते ही हैं। मेरी जर्नी कुछ ऐसी रही थी कि पिछले बहुत सालों से मैं टीचिंग लाइन में रही, जहाँ पर मैंने कॉलेज टीचिंग की, स्कूल टीचिंग की और +2 बायोलॉजी टीचर और कॉलेज में जूलॉजी टीचर लेक्चरर के तौर पर कार्यरत थी। लेकिन जब आखिरी मेरा टाइम था 2016-17 की बात है, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम सो मेनी डिजीजेज और वो बीमारियां इतनी सारी थी कि शायद कोई ऐसा अंग ही नहीं था जिसमें बीमारियां नहीं थी। मुझे भी थायराइड था, मेरा वजन 85 किलो था, हेयर लॉस, आंखों से दिखना बंद बहुत हद तक हो गया था, डॉक्टर ने चश्मा रिकमेंड कर दिया था आज से 7-8 साल 9 साल पहले ही। इसके अलावा स्किन में एक ऐसी एलर्जी थी, एक ऐसा अननोन फैक्टर था कि जब तक मेडिसिन खाती थी तब तक ही सिर्फ वो ठीक रहता था, उसके बाद फिर वो फिर से इरप्ट होता था। मैं हमेशा फुल कपड़े ही पहनती थी क्योंकि पूरे शरीर में उस स्किन एलर्जी की वजह से दाग धब्बे हो गए थे। और
कहते हैं कि जब आप हेल्दी नहीं है तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत कम हो जाता है, फैमिली में बहुत सारी डिसहार्मनी होने लग जाती है क्योंकि आप खुद अपने साथ हार्मोनाइज नहीं है। मेरे भी साथ सब कुछ ऐसा ही हो रहा था और लगता था कि बस लाइफ कहाँ जा रही है। एक दिन की बात है, कहते हैं कि लाइफ में एक जर्नी स्टार्ट होती है, मेरी भी जर्नी वैसे ही स्टार्ट हुई। क्लास में मैं पढ़ा कर निकली और मैं सीढ़ियों से उतर रही थी, मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन था और मैं एक भी कदम चल नहीं पा रही थी। और वहाँ पर जैसे ही लंच ब्रेक होता है तो सबके लंच खुल जाते थे और सभी टीचर्स खूब खाते थे, तो सेम मेरे भी साथ ऐसा था और सिर्फ इसी पे ध्यान होता था क्या क्या खाया जाए। और उस दिन आई वॉज वेरी अपसेट कि आज मैं बच्चों को एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ा रही हूँ और मैं अपने ही एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को बिल्कुल भी नहीं जान पा रही हूँ। और फिर इसके बाद मेरी जर्नी ऐसे शुरू हुई, फ्रस्ट्रेशन से शुरू होकर आज कहते हैं ना कि एक ब्लिसफुल लाइफ की तरफ मेरी अपनी जर्नी शुरू हो गई। और आज जिस फील्ड में यहाँ हूँ कि आज मैं एक नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ, ये मेरे ख्वाब में भी नहीं था क्योंकि डॉक्टर बनने का सपना मैंने सिर्फ उम्र के 22वें साल में छोड़ दिया था। क्योंकि एक स्मॉल टाउन गर्ल, डिस्ट्रिक्ट टाउन गर्ल, जहाँ पे हिंदी मीडियम से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई और वहाँ पे साइंस के बहुत अच्छे टीचर नहीं हुआ करते थे, बहुत मेहनत करती थी और सारे सब्जेक्ट पे कमांड तो अच्छा था बट कोचिंग नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर बनने का सपना ही छोड़ दिया था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ज़िंदगी इस तरीके से किसी भी पड़ाव पे तब खुल सकती है जब आप सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पर लग जाते हैं। मेरा अपना ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हुआ। फिर मुझे इसको जानने की जिज्ञासा हुई और 2018 में मेरी जर्नी थी आपको गंगोत्री तक की और गंगोत्री में आई वाज जस्ट मेडिटेटिंग। मैंने उसी समय डिसाइड कर लिया कि मुझे जॉब छोड़नी है। आई जस्ट लेफ्ट माई जॉब। बहुत दिनों तक जद्दोजहद चलती रही और उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हो गई अपने सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की अलॉन्ग विद द नेचुरोपैथी डॉक्टर बनने की जर्नी। और इस जर्नी के साथ साथ मैंने अपने ही लाइफ को, अपनी ही बॉडी को लेबोरेटरी बना लिया और सारे एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। फिर अपने फैमिली मेंबर्स पर एक्सपेरिमेंट किया। मैं सारे कहते हैं ना कि मैजिकल एविडेंस के साथ, सारी चीज़ों के प्रूफ के साथ हर दिन मेरा कॉन्फिडेंस माँ प्रकृति की शक्ति पर इतना ज़्यादा बढ़ता चला गया और फिर आज मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि कैंसर जैसी बीमारी भी सिर्फ और सिर्फ अपने आप से जुड़कर और माँ प्रकृति की शक्ति से क्योर की जा सकती है। फिर तो मैं और सारी जितनी भी बीमारियां हैं सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं या साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं। तो हम सब अब आगे बढ़ते हैं कि आज हम क्या क्या कहानी करने वाले। तो ये मेरी छोटी सी कहानी। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सभी की कि आपने इतने धैर्य से सुना, इतना धैर्य रखा है। समय बहुत कीमती है सभी का और आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शरीर को सिर्फ और सिर्फ स्वस्थ रहने के लिए बनाया गया है और हम सब ने बहुत मेहनत किए हैं अपने डिजीजेस को इनवाइट करने के लिए, जाने अनजाने। तो हमें मालूम ही नहीं कि कैसे ये सब होता चला गया। तो हम आगे देखेंगे कि क्या क्या हम लोगों ने एफर्ट्स किए हैं। अब मन में सवाल उठ रहा होगा, अरे ये तो सारा ब्लेम मेरे ऊपर आ रहा है कि मैं कैसे बीमार हूँ। डेफिनेटली अगर गलती हमने की है तो सजा हम ही भुगतेंगे। तो यानी हमारी जो बीमारियां हैं ना वो हमारा ही सजा है जो हमने गलतियां की। तो मेरा मैसिव वेट लॉस हुआ 35 kg, यानी कि 85 से 50 किलो की मेरी जर्नी रही। अब हम बात करते हैं कि ये प्रोग्राम बेसिकली है क्या। इस प्रोग्राम में हम सब क्या क्या करने वाले हैं। इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि सेल्फ हीलिंग किसको कहते हैं, प्लस अपने ट्रू सेल्फ को हमें जानना है, अपने लाइफस्टाइल को कैसे मास्टर करना है। और इस दौरान इस दो पॉइंट को सभी लोग आप लोग लिख लीजिए कि बी इन द पावर ऑफ नाउ, वर्क वाइल वर्क एंड प्ले वाइल प्ले, एंड द थर्ड पॉइंट इज एक्टिवली काम एंड कामली एक्टिव। इस 3 पॉइंट पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम करना है। और सभी लोग जैसे बचपन में लोग चार्ट पेपर बनाकर चिपकाते थे, इसको चिपकाकर आपको अपने किचन में, वॉशरूम में, बेडरूम में, अपने मिरर के सामने कहीं भी लगाकर रख लीजिए। ये आपकी ज़िंदगी को बदल देने वाला है ये 3 लाइन। बी इन द पावर ऑफ नाउ, वर्क वाइल वर्क, प्ले वाइल प्ले। आई होप कि आप सबको स्क्रीन नज़र आ रहा होगा। फुल स्क्रीन कर लीजिए प्लीज। जी इसको एंड आई होप सभी लिख रहे होंगे इसे। मुझे मालूम है कि आप सब बहुत सारे लोगों ने इसको एनकाउंटर किया होगा, लेकिन आप जितनी भी बार लिखेंगे सबकॉन्शियस तब रेडी होता है। वो रेपिटेटिव मोड से ही जाकर आपका सबकॉन्शियस माइंड तैयार होता है और आपके सबकॉन्शियस का जो रॉन्ग बिलीफ पैटर्न है वो तब जाकर हटता है जब आप जिस चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। और आपका जो जीवन है वो आपका हैबिट ही है। हमारा जीवन हमारा ही अभ्यास है। तो हम तक अनहेल्दी रहने का अभ्यास किया है, इसलिए हम अनहेल्दी हैं। और जैसे हम हेल्दी रहने का अभ्यास करेंगे हम संपूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे।
आई होप सबने लिख लिया हो तो हम आगे बढ़ें या थोड़ा और वक्त चाहिए? So be in the power of now, work while work and play while play and actively calm and calmly active. इस सबका मीनिंग मैं बताऊंगी. स्क्रीन सबको दिख रही है क्या? मुझे नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है अभी? अभी अभी आई, अभी आई। ठीक है, चलिए। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि सेल्फ हीलिंग कहते हैं किसको हैं। सेल्फ हीलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके ही बॉडी, माइंड एंड सोल को मीन्स आपको अपने आप के साथ कनेक्शन करवाता है। कहीं ना कहीं हम खुद के साथ डिस्कनेक्टेड हैं, इसलिए हमारी जो सेल्फ हीलिंग पावर है वो हमारी हाइबरनेट जोन में चली गई है। तो सेल्फ हीलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ योर बॉडी एंड माइंड बाय विच यू कनेक्ट टू योर सेल्फ एंड कम टू नो अबाउट योर बॉडी। अभी आप अपने शरीर के बारे में खुद ही नहीं जानते हैं। कभी कभी आपको पैर में दर्द, पेट में दर्द या बॉडी में कोई अनईजी लगता है, कुछ भी होती है, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाते हैं। उस डॉक्टर ने तो मेरी तरह सिर्फ एक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ा है, वो जनरल ह्यूमन बीइंग का पढ़ा है। लेकिन जिस तरीके से आपका फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं करता है, आपकी बॉडी भी किसी से मैच नहीं करती है। आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक जनरल स्टडी हो सकती है। तो जब आप नहीं जानते अपने शरीर को, तो वो डॉक्टर क्या जाने, वो सिर्फ आपको कहेगा कि जाकर टेस्ट रिपोर्ट लेकर आइए, बहुत सारी डायग्नोसिस करवाइए, और उस डायग्नोसिस के हिसाब से आपको बहुत सारे मेडिसिन दे दिए जाते हैं। और आप उस मेडिसिन पर ऐसे भरोसा करते हैं कि जैसे वो कि लाइफ गिविंग हो। वो लाइफ गिविंग नहीं है, वो लाइफ टेकिंग है। तो उस लाइफ टेकिंग से बचने के लिए हम सबको अपने ऊपर भरोसा करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो भरोसा एक दिन में आज तो सिर्फ आ नहीं जाएगा, हम सब इसमें वक्त देंगे और उसका एक एक फॉर्मूला हम सब समझेंगे। सो बाय दिस प्रोसेस यू मीट योर रियल डॉक्टर हु इज हिडन विद इन यू। अब हम बात करते हैं कि बचपन में कई बार हम गिरे हैं। बहुत हो सकता है कि कई बार बहुत बड़ा खरोच आया हो, कई बार किसी की हड्डी टूट गई हो, लेकिन उस घाव को किसने भरा? अगर हमने कई बार ऑइंटमेंट भी नहीं लगाया, कुछ मेडिसिन भी नहीं लगाई, लेकिन घाव तो भरा। अगर कई बार हड्डी टूट गई, डॉक्टर ने सिर्फ प्लास्टर लगाया और हड्डी को जोड़ने की कोई पर्टिकुलर दवाई नहीं होती है, आपको सिर्फ कुछ मेडिसिन दे दिए गए, पेन किलर और कैल्शियम, सच काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन हड्डी को किसने जोड़ा? आपके शरीर ने। जो इतनी बड़ी हड्डी को जोड़ सकता है, क्या उसके लिए बीपी, थायराइड, स्लीप डिस्क, स्लीप डिसऑर्डर, ये सारी चीजों को ठीक करना संभव नहीं है क्या? 100% संभव है। जो इतने सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट ऑफ योर बॉडी, जो बोन है, उसको जोड़ सकता है, वो आपके किसी भी एलिमेंट को ठीक कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि इस कोर्स के दौरान हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। इस कोर्स के दौरान हम स्वयं को डिस्कवर करने वाले। वी आर गोइंग टू डिस्कवर आवरसेल्फ, वी आर गोइंग टू डिस्कवर आवर ओन डाइट, वी आर गोइंग टू डिस्कवर द पर्पस ऑफ लाइफ, डिस्कवर सेल्फ लव। जो कहीं ना कहीं हमें क्रिटिसिज्म के तौर पर अपने आप को हमेशा हम क्रिटिसाइज करते रहे, यार मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है। तो सेल्फ लव के बारे में हम बातें करेंगे। तो अभी सिर्फ हम पॉइंटर्स देख रहे हैं। इस सारे पॉइंट्स को अगर आप लिखते जाएंगे, तो जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे, जहां भी कोई पॉइंट अगर छूटे तो आप मुझे इंडिकेट करना, फिर मैं उसको इलेबोरेट करूंगी। सो डिस्कवर हाउ टू प्रिजर्व योर वाइटलिटी एंड डिस्कवर हाउ टू लिव विथ ईज। डिजीज का मतलब क्या होता है? व्हेन वी आर नॉट एट ईज वी आर डिजीज्ड। तो एट ईज हम लोगों ने आजकल बीमारी को क्या समझ लिया है कि जब तक हम किसी मेडिकेशन पर हैं तो हम बीमार हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि अगर हम दिमागी तौर से भी खुश नहीं है, हमारी एनर्जी लेवल हाई नहीं है, सुबह से लेकर रात तक हम हंस नहीं पाते हैं, तो भी हम बीमार हैं। तो हम कैसे समझेंगे कि हम यहाँ पर कैसे डिजीज हैं? कई बार हम रियलाइज ही नहीं कर पाते हैं कि हम बीमार हैं। डॉक्टर्स के रिपोर्ट में आ गया कि मुझे शुगर, बीपी ये सब निकल आया है तो मैं बीमार हूँ, अदरवाइज मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर एट ईज नहीं जी पाना ही बीमारी का लक्षण और कारण है। अब ये प्रोग्राम क्या नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं। ये प्रोग्राम किसी भी एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्धा, हर्बल या किसी भी सपोर्ट सिस्टम, एक्यूप्रेशर, पंचकर्मा, इन सारी चीजों के बिना आप 100% हेल्दी रह सकते हैं। तो ना ही किसी पंचकर्मा पर, ना ही किसी एक्यूप्रेशर पर, यानी कि किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर पर आपको यहाँ पर सर्वाइव करने की जरूरत नहीं है और रिलाई करने की जरूरत नहीं है। आप कंप्लीट मेडिसिन लाइफ के साथ और कंप्लीट खुद के ऊपर रिलाई करके आप अपने आप को एट ईज ला सकते हैं। अब हम सब बात करते हैं, पीछे हमने जितने भी पॉइंट्स अभी बताए हैं मैं उसको फिर से अभी रिपीट करने वाली हूँ। अभी हम बात करते हैं इम्यूनिटी की। जब से कोरोना काल हुआ है तब से तो रिफाइंड ऑयल भी इम्यूनिटी वाला आने लग गया है मार्केट में।
सब कोई सहमत होंगे, सब एडवर्टीजमेंट देखते होंगे। लेकिन अगर हम इम्यूनिटी की बात करें तो क्या इम्यूनिटी किसी डब्बे में मिलती है क्या? अगर इम्यूनिटी किसी डब्बे में मिलती और तो जो अफोर्ड कर सकते हैं, सबसे ज्यादा इम्यूनिटी उसकी ही होनी चाहिए थी। उसको कभी बीमार नहीं पड़ना चाहिए था, उसको संपूर्णतः स्वस्थ रहना चाहिए था। या आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को आयुर्वेदिक हर्ब्स पे अगर बहुत भरोसा है, तो आयुर्वेद के जितने भी बड़े बड़े हर्ब्स हैं या जितने पावरफुल हर्ब्स हैं, उसको खाकर हम ठीक हो जाते हैं। अगर हमारे पास भगवान ने अफोर्डेबिलिटी दी है तो हम अफोर्ड कर लेंगे और सबसे ज्यादा इम्यूनिटी को हम हायर कर लेंगे और सबसे ज्यादा स्वास्थ्य को भी हायर कर लेंगे। लेकिन स्वास्थ्य किसी भी बाहर की चीज में है ही नहीं, और ना ही इम्यूनिटी है। तो हम बात करते हैं कि हमें कैसे मालूम चले कि इम्यूनिटी है क्या। यहाँ पर कुछ चेकलिस्ट हैं, तो आप लोगों के लिए सामने सवाल रखा गया है। ये सारे सवाल पढ़िए और खुद को मार्क्स दे दीजिए। यहाँ पर यस और नो में है। यहाँ पर 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड आई होप दैट कि आप लोग पहले नंबर के क्वेश्चन से लेकर 10वें नंबर के क्वेश्चन तक पढ़ेंगे, ओल्ड एंड न्यू सभी के लिए। क्योंकि हो सकता है कि पिछली बार आपका पैरामीटर कुछ रहा हो और इस बार अगर आपकी इम्यूनिटी बढ़ी होगी तो आपका पैरामीटर भी चेंज हो गया होगा। सो दैट इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन, ओल्ड एंड न्यू पार्टिसिपेंट्स बोथ, ओल्ड एंड न्यू फैमिली मेंबर्स बोथ। सबसे पहला सवाल है कि डू यू फॉल सिक वेरी फ्रिक्वेंटली और ऑन सीजन चेंज? जैसे ही सीजन चेंज होता है तो आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बॉडी एक, लेथार्जिनेस, एनर्जी लैक, और उसके बाद आप कहते हैं कि अरे यार सीजन बदल रहा है, ये तो होगा ही। अगर सीजन बदलता है और आप बार बार बीमार पड़ते हैं, इवन बॉडी में एक रहता है, तो दे दीजिए खुद को 0 मार्क्स। और अगर सीजन चेंज से आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता तो दे दीजिए 1 नंबर। आप बिस्तर पर सोने जाते हैं और जैसे ही आप सोने जाते हैं बिल्कुल बच्चों की तरह नींद आ जाती है। आपको फोन के रील्स की लोरी की जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं तो घंटों हम फोन देखते हैं और समझ चुके हैं कि वो हमारा स्लीपिंग पिल है। और कई लोग सिर्फ फोन देखते देखते सोते हैं या फिर कोई ना कोई गेम खेलते हुए फोन में सोते हैं। और अगर ऐसी नींद है आपकी या रात को नींद खुल जाए तो फिर से नींद ना आए, अगर आपकी नींद ऐसी है तो दे दीजिए खुद को 0 मार्क्स। और अगर सिर्फ आप बिस्तर पर जाते हैं और तकिया से सर लगते ही आप नींद के आगोश में चले आते हैं तो दे दीजिए खुद को 1 मार्क्स। डू यू फील एनर्जी ऑल डे व्हाइल वर्किंग? सुबह जब आप उठते हैं और आपकी जो एनर्जी लेवल है वही सेम रात तक आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल वैसी ही है तो दे दीजिए खुद को 1 मार्क्स। और अगर आपकी एनर्जी दोपहर तक आते आते ड्रेन हो जाती है, सुबह उठते ही चाय का प्याला तो चाहिए बाबा, वरना सुबह नहीं होती। दोपहर में फिर चाय चाहिए, शाम को चाय चाहिए, और ज्यादा काम करके आए तो कह यार मैं तो बहुत थक गई, बहुत थक गया, थोड़ी चाय पिला दो। और अगर आप ऐसी एनर्जी है आपकी तो दे दीजिए खुद को 1 मार्क्स, दे दीजिए खुद को 0 मार्क्स। और अगर नींद आती तो दीजिए खुद को 1 मार्क्स। अगर आपको डाइजेशन, अब 4th क्वेश्चन है, अगर आपको डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग, खाना खाने की बहुत तीव्र इच्छा होती है लेकिन खाते ही लगता है यार पेट में कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है, अगर ऐसी वाली फीलिंग है यानी कि कोई भी डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज है तो आप दे दीजिए खुद को 0 मार्क्स। और अगर बिल्कुल नहीं है तो दे दीजिए 1 मार्क्स। 5वां सवाल है कि अगर आपको बीपी है, डायबिटीज है, अर्थराइटिस है, बॉडी में कहीं पर पेन है, स्पॉन्डिलाइटिस है तो दे दीजिए खुद को 0 मार्क्स। और अगर नहीं है कुछ भी तो दे दीजिए 1 मार्क्स। आपकी जो उम्र है, आप अपने उम्र से कम दिखते हैं तो दे दीजिए खुद को 1 मार्क्स। और अगर आप अपने उम्र के बराबर या अपने उम्र से बड़े दिखते हैं तो दे दीजिए 0 मार्क्स। 7वां क्वेश्चन है लैक ऑफ एपेटाइट। किसको कहते हैं लैक ऑफ एपेटाइट? कि सामने में भोजन परोसा गया है, फिर भोजन को देखकर आपको खिन्नता होती है, अरे यार कुछ अचार और पापड़ ही ला के दे दो, यार कुछ और चटनी वटनी बनी तो वो ला कर दे दो, और आप खिन्न होकर के उसको किसी चीज के साथ ऐड ऑन करके आप खाना चाहते हैं। और आपका एपेटाइट जैसे क्यूकम्बर और जैसे ही सैलड्स का प्लेट देखते हैं तो आप बहुत रिलक्टेंट हो जाते हैं खाने में और फिर लगता है यार कुछ चटपटा तो चाहिए। तो समझिए कि आपको लैक ऑफ एपेटाइट है, यानी कि आपका रियल हंगर आपका साथ नहीं दे रहा है तो दे दीजिए खुद को 0 मार्क्स। और अगर सामने में एक क्यूकम्बर का भी प्लेट डिस्प्ले है तो आप फील करें कि यस माय एपेटाइट इज अप टू द मार्क्स, यानी कि कैसी भूख होनी चाहिए? भूख न जाने रूखी भात, नींद न जाने टूटी खाट, और प्यास न जाने धोबी घाट। अगर ऐसा है बिल्कुल तो समझिए कि आपका एपेटाइट बिल्कुल अप टू द मार्क है और दे दीजिए खुद को 1 मार्क्स, नहीं तो दीजिए खुद को 0 मार्क्स। फटीग एंड बहुत ड्राउजीनेस की फीलिंग रहती है और लगता है यार थोड़ा मौका मिल जाए तो सो जाओ।
और बहुत अनईजी सा रहता है, इरिटेटेड रहते हैं पूरे दिन, हंसी वाली बात पे लगती है क्या इस पे हंसू यार, कोई हंसी वाली बात करता है तो उससे भी इरिटेशन होती है, तो दे दीजिए खुद को 0 मार्क्स। और अगर उस हर किसी ने कुछ सामने कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जो उसकी गलती है लेकिन फिर भी आपको हंसी आ रही है और आप उसको बड़ी आसानी से माफ कर पा रहे हैं, दे दीजिए खुद को 1 मार्क्स। हेमोग्लोबिन तो एक पैरामीटर है कि मेल में 13.8 से 17.2 ग्राम पर डेसीलीटर तक होना चाहिए, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल आपका अंडर 200 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए, तो इसके हिसाब से आप अपने आप को मार्क्स दे दीजिए। और अपने अपने मार्क्स को आज के का डेट लिखकर नीचे अपना साइन कर कर रख लीजिए और फिर देखेंगे कि अगली बार आपका इम्यूनिटी पैरामीटर चेंज हो चुका होगा। तो अपनी इम्यूनिटी को हमें इस तरीके से चेक करना है। आई होप कि आप सब ने अपने अपने आप को मार्क्स दे दिया है। अगर आप चाहते हैं अपना अपना मार्क्स बताना तो बता सकते हैं, और अगर आप इसको सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं इट्स फाइन। जैसे अमित जी ने अभी चैट बॉक्स में लिख दिया है कि अमित का पिछली बार 5 ही आया था और इस बार उसका 8 आ रहा है, यानी कि इसका सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है इसके हेल्थ में। साक्षी 4.5, आरती शर्मा जी का 5 है अभी, इट्स फाइन, वेरी गुड। अपने मार्क्स को जरूर लिखिए और जब आप खुद अपने आप को मार्क्स देंगे और जब देखेंगे कि अगली बार आपका पैरामीटर चेंज हो गया है तो समझिए कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही है और आप अपनी बीमारी को। कपिल साहनी जी ने 0, कोई बात नहीं, इट्स फाइन, 0 से आप हीरो बनने वाले कपिल जी, वेरी। जब एक 0 बार से वो हीरो, दोबारा कर देंगे, हाँ मेरे हाँ को 2 पॉइंट रह गए मेरे हाँ, लीजिए लीजिए, दिख रहा है, लास्ट दिख रहा है। 8 8 नहीं हाँ आ गया। ठीक। हो गया जी, थैंक यू। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, चलिए ठीक, अब आ रही है आवाज, ओके। ठीक है। और स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ जी, ओके। अब हम लोग पहले क्या करने वाले हैं उसको जानेंगे हम लोग, कि हम लोग अभी अगले 6 दिन में क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ों को याद रखना है। सबसे पहले तो हम सबको अपना अपना वीडियो ऑन रखना है। अगर वीडियो ऑन नहीं रखेंगे तो आपको यहाँ पर आपका फुल फोकस नहीं होगा और ऑब्जर्वर्स इफेक्ट से आप निकल आएंगे और आपका बेनिफिट 0 या बहुत कम हो जाएगा। तो आपको कैमरा ऑन करके ही अगले 6 दिन का प्रोग्राम करना है। प्लस एक चेकलिस्ट दी जाएगी, इस बार मुझे एकदम एग्जैक्टली याद कर देंगे कि वो चेकलिस्ट अगर आप मेंटेन करेंगे तो जिस तरीके से आज अविचल जी को याद है कि उनके कमर का क्या साइज था और अब क्या हो गया है, तो आपको भी याद रहने वाला है, यानी कि आप अपने ही बारे में सारी चीज़ों को जान पाएंगे। प्लस आपका जो भी मेडिकल कंडीशन है आपको बिफोर इन्फॉर्म करना होगा। आज मैं एक फॉर्मेट डालूंगी ग्रुप में, आप आज का रीसेंट फोटो डालकर अपने अभी के रीसेंट कंडीशन को, जो मेडिकल वाले कागज पे जो कंडीशन है उसको छोड़कर खुद अपने आप को टिप से लेकर टो तक देखेंगे और देखेंगे क्या क्या है। मुझे नाखून से रिलेटेड इश्यूज है, मुझे एंकल में पेन है, मुझे काफ मसल्स में बहुत पेन है, मुझे नी में पेन है, या जो भी वॉट एवर इज द कंडीशन, मुझे डाइजेशन इशू है, मुझे आंखों की समस्या है, अभी मैं क्या क्या मेडिसिन ले रहा हूँ उसको देखेंगे और उस सब को वहां पर आप नोट करेंगे।
और ये एक लाइव प्रोग्राम है, इसकी कोई भी रिकॉर्डिंग आपको नहीं दी जाएगी। तो इसलिए आप कोशिश करेंगे कि अगले 6 दिन तक ये आपका मी टाइम रहे। और 6 दिन अगर हम सब चाहते हैं कि ज़िंदगी में कभी किसी बीमारी की वजह से हम हॉस्पिटल में जाकर हॉस्पिटलाइज होकर छुट्टी ना लें, तो इस 6 दिन के सेशन को अगर आप करेंगे तो शायद आप उससे बाहर निकल आएंगे और कभी भी आपको शायद हॉस्पिटल्स या डॉक्टर के पास जाने के लिए छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि अब यहाँ पर कल सुबह से आप लोगों को कैसे आना है। आज शाम को आप क्या करेंगे? आज शाम को आप क्या करेंगे? आपका भोजन यानी कि आपका डिनर बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, यानी कि 7 बजते बजते अपने डिनर को कर लीजिएगा। रात को ब्रश करके सोना है। सुबह ब्रश ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर किसी को सेटिस्फैक्शन नहीं होता तो सुबह उठते उठते तो ब्रश ना ही करें। सुबह उठते के हुए क्या क्या करना है हम लोग को? जैसे ही सुबह हमारी नींद खुलेगी तो हमें अपने ब्रेथ के अवेयरनेस के साथ, सुंदर से स्माइल के साथ और अपने सांसों को ग्रैटिट्यूड देने के साथ बिस्तर पर उठना है। और बिस्तर पर उठकर कभी भी झटके के साथ न बैठना है और ना ही उठकर खड़े होना है। इस बात का खास ख्याल रखेंगे। जो भी बातें मैं बोल रही हूँ, अगर आप इसे लिख सकते हैं तो कंटिन्यूअसली लिखते चले जाइए। बिस्तर से अचानक उठकर न बैठना है और अचानक ना ही उठकर खड़े होकर वॉशरूम की तरफ भागना है। जैसे ही आपकी नींद खुलती है, जिस किसी भी वक्त, इवन आपको वॉशरूम जाने के लिए भी अगर आपकी नींद खुलती है और सुबह हो चुकी है, आपको उठना है, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? एक बिग स्माइल के साथ उठेंगे, अपने सांसों को ग्रैटिट्यूड पे करेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिस्तर पर जाते तो हैं लेकिन सुबह उठ नहीं पाते। तो हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि सुबह सुबह उठ पाए हैं। तो अपने भाग्य को सराहते हुए, अपने सांसों को सराहते हुए सुबह उठेंगे। एक बेड योगा है जिसे मैं कल इंट्रोड्यूस करूंगी, और ये बेड योगा क्यों करते हैं इस सब के बारे में कल डिटेल से बताऊंगी। तो बिस्तर पर सिर्फ एक सबल मूवमेंट करके बिस्तर पर बैठना है, अपने इष्ट देवता को याद करना है, ग्रैटिट्यूड के साथ अपने लाइफ को ग्रैटिट्यूड देते हुए बिस्तर से आराम से उठकर वॉशरूम जाना है या जहां भी जाना है आप जा सकते हैं। इसके बाद जब आप सुबह उठते हैं तो बहुत सारे लोग आंखों को खोलकर पानी से झटका लेते हैं अपनी आंखों में। ये एक रॉन्ग प्रोसेस है। ये आपके आईज के अपर लेयर को डिस्ट्रॉय करता है, कई बार उसको वियर एंड टीयर करता है। तो आपको क्लोज आई वॉश करना। क्लोज आई वॉश यानी कि आंखों को बंद करके खूब सारा झटका लीजिए, ठंडे पानी को स्प्लैश करिए, खूब स्प्लैश करिए, आई वॉश कर लिया। फिर ओरल हाइजीन करनी है। ओरल हाइजीन में आपको क्या करना है? ऑयल एंड गम मसाज करना है। नमक, तेल और पिंच ऑफ हल्दी लेनी है आपको, उसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। उसमें से आपको सॉल्ट को पिक नहीं करना है, आपको उसमें से ऑयल को पिक करना है। आप इसका एक छोटा सा बॉटल भी बनाकर मिक्स करके रख सकते हैं और ऊपर से उसमें ऑयल लीजिए और अपने गम को अच्छी तरीके से मसाज करिए और अपने 3 फिंगर के बीच में अपने सारे गम्स को फील करिए, क्योंकि कभी हमने अपने गम को इतनी अच्छी तरीके से फील नहीं किया। हम सिर्फ जल्दी जल्दी हम ब्रश करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे टीथ इश्यूज होने लग जाते हैं, गम इश्यूज होने लग जाते हैं। आपने ये कर लिया। फिर उसके बाद गुनगुने पानी से, वो करने के बाद, ओरल हाइजीन करने के बाद गुनगुने पानी से आपको कुल्ला करना है। उसमें आप 1 पिंच सॉल्ट डालकर कुल्ला कर सकते हैं। इससे आपके गम से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होंगे ठीक हो जाएंगे। और गम्स के आपके लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा असर है। ये सब भी आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली बताऊंगी। अब हम बात करते हैं कोल्ड शावर। सुबह सुबह भी आपने सुना अभिचल जी से कि कभी भी जिंदगी में उन्होंने ठंडे पानी से नहीं नहाया। अब वो ठंडे में भी ठंडे पानी से नहाते हैं। तो जब हम टेक्निक से नहाएंगे, जिसको हम यौगिक स्नान कहते हैं, तो किस तरीके से हमें यौगिक स्नान करना है? घर में रहकर ही हमें अपना रिट्रीट चलाना है, घर में ही रहकर हमें योगपूर्ण जीवन को प्राप्त करना है। तो कोल्ड शावर लेंगे। कैसे लेंगे कोल्ड शावर? इसके पॉइंटर्स को भी प्लीज लिख लीजिए। कैसे लेना कोल्ड शावर? सबसे पहले नेवल, जो आपके पूरे शरीर का जो आपका पहला अंग है, वो कौन सा फॉर्म होता है आपके मदर वुम में? वो है आपका नाभि, यानी कि आपका नेवल। तभी आप मदर के साथ अपने नेटल कॉर्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो आपका जो नेवल है वो आपकी बॉडी का एपी सेंटर है, वो आपकी बॉडी का ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो सुबह सुबह जब भी स्नान करेंगे तो अपने नाभि के ऊपर 7 से 8 मग पानी, और अगर आप शावर से नहा रहे हैं तो शावर डालिए। मीन्स टिल फ्रॉम योर नेवल टिल योर जेनाइटल, चिल इट विद द कोल्ड वाटर। नहा लिया। फिर उसके बाद अपने लेफ्ट लेग के ऊपर पानी डालिए, राइट लेग के ऊपर पानी डालिए, लेफ्ट आर्म के ऊपर पानी डालिए, राइट आर्म के ऊपर पानी डालिए। फिर रीढ़ की हड्डी पर जल डालिए। फिर आपको सर से स्नान करना है एवरी डे, क्योंकि अगर हम सर से स्नान नहीं करेंगे तो आपका जो क्राउन चक्र है वो ब्लॉक्ड हो जाएगा, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस की फीलिंग्स कम हो जाएगी। सो एवरी डे ये प्रोसेस आपको करना है। आई होप कि आप सबने इस बात को नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद हम लोग करते हैं यहाँ पर इम्यूनिटी ब्रीदिंग। इम्यूनिटी ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है
जो हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, जिसमें हम लोग कुंभक क्रिया की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सब हम लोग अभी कल से करने वाले हैं। प्लस रीडिंग एंड राइटिंग नोट्स, यानी कि जर्नल राइटिंग एवरी डे आपको करना है। और जो भी यहाँ पर आप लिखेंगे उसको फिर से पढ़ना है, यहाँ के बाद बंद नहीं कर देना है। जैसे ही आपको टाइम मिले तो उसको एक बार पढ़ना भी है। ये आपका मॉर्निंग रिचुअल हो गया। आई होप आप सबने लिख लिया होगा। अब मॉर्निंग रिचुअल के बाद हम बात करते हैं डे रिचुअल्स की। सुबह के 8 बजे से पहले कुछ भी नहीं खाना पीना है, और रात में कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, 8 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाएंगे। वैसे तो अभी हम लोग हीलिंग मोडालिटी पर हैं, तो 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाएंगे। तो यानी कि सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक का विंडो ही नेचर ने बनाया है हमारे लिए कि जिसमें हम खा सकते हैं। अगर हम इससे पहले खाते, 8 बजे से पहले आप खाते या 8 बजे के बाद आप खाते, तो आप बीमार पड़ेंगे, क्योंकि आपका जो पैनक्रियाज है, दैट इज द बिगेस्ट ग्लैंड विच इज सपोर्टिंग यू इन डाइजेशन। और अगर आपका पैनक्रियाज वीक होता है, तभी आपको आज घर घर, हर अपने इंडिया में हर 5वें घर में अभी डायबिटीज के रोगी हैं। तो इसमें आपका सिर्फ पैनक्रियाज वीक हो गया, जो आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। तो आपका पैनक्रियाज जगता ही है 8 बजे, और शाम के 7 बजे के बाद वो सोने लग जाता है। तो आप ये जान लीजिए कि अगर आपने एक्स्ट्रा प्रेशर उसके ऊपर दिया, तो आप कभी बीमारी से निजात नहीं पाएंगे। तो आपको 8 बजे के बाद खाना है। तो कैसे खाना है, इसका टाइमिंग हम यहाँ पर बताएंगे, और आपको कुछ फॉर्मूला बताया जाएगा कि कैसे खाएंगे। यहाँ कोई डाइट चार्ट नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपको अपना डाइट खुद ही डिस्कवर करना है। जैसे एक जानवर भी जानता है कि उसको क्या खाना है। एक कुत्ता जाकर गाय से नहीं पूछता कि तू क्या खाता भाई, बता कि तू इतना दूध देता है, और एक गाय जाकर कुत्ते से नहीं पूछता कि तू क्या खाता है जो इतना स्पीड दौड़ता है। तो सबको मालूम है कि मुझे क्या खाना है। तो हमें किसी के थाली में नहीं झांकना है, हमें अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, अपने बॉडी के रिकॉग्निशन के साथ कि हमारी बॉडी के लिए क्या सूटेबल है, इस तरीके से भोजन करना है। तो ये सब भी एक प्रोसेस है जिसको आप धीरे धीरे समझने लग जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सुबह की शुरुआत आपको जूस के साथ करनी है। आपको अगर कोई भी ऐसा डिजीज है, तो हम शुरुआत करते हैं अपने दिन की किसी भी ग्रीन जूस के साथ, नहीं तो ऐश गॉड जूस के साथ, नहीं तो नारियल पानी के साथ। ये सब डिटॉक्स जूस में आते हैं, और नरिशिंग जूस में आ जाते हैं। जितने भी फ्रूट जूसेस हैं वो सब नरिशिंग जूसेस हैं। तो जिसको भी अगर अपनी बीमारियों को रिवर्स करना है, तो वो नरिशिंग जूसेस को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, इसकी जगह पर वो डिटॉक्स जूस लेंगे। वेजिटेबल जूस ले सकते हैं, और लीफ का जूस ले सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई ट्रैवलिंग में है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, तो यू कैन स्टार्ट योर डे विद द फ्रूट्स, अदरवाइज स्मूदी, कोकोनट वाटर। तो इससे आप जर्नी के दौरान भी बड़ी आसानी से अपने दिन की शुरुआत कर पाएंगे। और जब भी आप जूस लेंगे या कोई फ्रूट्स लेंगे, तो उसके अगले 2 घंटे तक आप कुछ भी नहीं खाएंगे पिएंगे। तो सुबह की शुरुआत अगर आप स्ट्रिक्टली जूस के साथ फॉलो करते हैं, तो दैट is going to bring a bliss in your life. इसके 2 घंटे के बाद आपको कोई भी आपके चॉइस का फ्रूट, 4 तरीके का फ्रूट आप खा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग फ्रूट्स में अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग चीजें होती हैं। जिसका जैसा कलर उसके वैसे कंपोनेंट्स। तो आप अलग अलग कलर्स के 4 तरीके के फ्रूट्स को आप मिक्स करके खा सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि एक्सेप्शन है पपाया, जैसे कि एक्सेप्शन है मेलन। जब आप पपाया खाएं तो सिर्फ पपाया खाएं पेट भरकर, और जब आप मेलन्स खाएं तो सिर्फ मेलन को मेलन के साथ ही मिक्स करके खाएं। इसके अलावा जब भी आप फल खाएं तो खट्टे फल को खट्टे के साथ मिक्स करें, मीठे फल को मीठे के साथ ही मिक्स करें। इस बात का खास ख्याल रखें। इससे आपकी बॉडी उसको बहुत अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज कर पाएगी, फिर अच्छी तरीके से एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन होगा। अब हम बात करते हैं कि उस फ्रूट को खाने के बाद आपको अगले 3 घंटे तक कोशिश करना है कि कुछ भी ना खाएं। इसीलिए फ्रूट को जैसे अभी हम लोग टेस्ट मेकर की तरह खाते हैं, चलते फिरते थोड़ा सा खाना भी खाया, थोड़ा सा फ्रूट भी खा लिया, थोड़ा सा उठाकर खा लिया, नहीं खाना है। कभी भी कच्चे खाने को पके खाने के साथ नहीं खाना है। पहले रॉ खाना है, इसके बाद हम कुक्ड खाएंगे। तो कभी भी आपको फ्रूट्स भी खा रहे हैं, उसके साथ कुछ रोटी भी खा रहे हैं, और उसके साथ सैलेड्स भी खा रहे हैं, इस तरीके से कॉन्कॉक्शन करके नहीं खाएं। तो आप पहले अगर फ्रूट्स खा रहे हैं तो सिर्फ फ्रूट्स खा लीजिए। इसके बाद फिर आपको सैलेड्स खाने हैं तो सिर्फ सैलेड्स खा लीजिए। फिर जो भी आपने कुक फूड किया है, अपने घर में सूप बनाया है, आपने अगर स्प्राउट को बॉईल किया है, उसका कुछ बनाया है, तो आप वो खा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको खाना है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या नहीं करना है, क्या नहीं खाना है। एनिमल प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी 6 दिन के अंदर नहीं खाएंगे। क्या हम अपने हेल्थ के लिए इतना कर सकते हैं कि हम 6 दिन एनिमल प्रोडक्ट ना लें? आर यू विथ मी?
आर यू रेडी टू अवॉइड द एनिमल प्रोडक्ट्स? तो प्लीज लिखिए चैट बॉक्स में। सिर्फ 6 दिन के लिए एनिमल प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी नहीं लेना है। किसको कहते हैं एनिमल प्रोडक्ट? जो भी चीजें जानवरों से आई है, जैसे कि दूध जानवर से आया है, दूध से बना हुआ बटर मिल्क, दूध से बना हुआ पनीर, दूध से बना हुआ दही, दूध से बना हुआ छाछ, दूध से बना हुआ घी, कर्ड, अगले 6 दिन तक आप अपनी बॉडी में बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं होने देंगे। और ह्यूमन बीइंग के इंटरफेरेंस से जितनी भी चीजें बनी हैं, यानी कि जो फैक्ट्री की तरफ से आई हैं, इंडस्ट्री से होते हुए पैकेजिंग में, ब्यूटीफुल पैकेजिंग में आया है, वो नहीं खाना है। और मदर नेचर ने जो कुछ भी दिया है वो हम आराम से खा सकते हैं। और अगले 6 दिन में आपको ग्रेन्स में खासकर व्हीट एंड राइस, अगर आप राइस खाना चाहते हैं तो आप ब्राउन राइस इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन व्हीट को तो 101% आपको 6 दिन में बिल्कुल इंट्रोड्यूस नहीं करना है। जिसको ज्यादा ऐसी डिजीज है जो क्रोनिक है और बहुत ज्यादा परेशान है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, किसी भी तरीके से अगर आप डिस ईज हैं, एट ईज नहीं है, तो आपको ग्रेन्स मिनिमम लेना है। फिर आप देखेंगे कि 6 दिन के अंदर आपके बेनिफिट्स कितने ज्यादा बढ़ जाने वाले। शुगर, अच्छा ये बताइए, शुगर मदर नेचर ने बनाया? अगर शुगर मदर नेचर ने बनाया है तो लेंगे, और शुगर अगर मदर नेचर ने नहीं बनाया तो अवॉइड करेंगे। सॉल्ट अगर ह्यूमन बीइंग ने बनाया है तो अवॉइड करेंगे, और मदर नेचर ने बनाया है तो खाएंगे। मदर नेचर ने सब चीज के अंदर सॉल्ट दिया है, तो जिस किसी को भी ये लगता है कि सॉल्ट छोड़ने से बहुत परेशानी होती है, तो हम बहुत बड़े मिथ में हैं। आप पालक खाते हैं उसमें सॉल्ट है, बनाना खाते हैं उसमें सॉल्ट है, आपको जितना सॉल्ट चाहिए मदर नेचर आपको हर तरीके से देती है। तो ये सॉल्ट का जो मिथ है कि मेरा तो बीपी डाउन हो जाएगा, मुझे तो कमजोरी लगने लग जाएगी, तो सॉल्ट की कहानी पर अभी हम आते हैं। ऑयल ह्यूमन बीइंग ने बनाया, हमने नहीं बनाया, मीन्स मदर नेचर ने नहीं बनाया, हमने बनाया है, तो नहीं लेना है। जैगरी, किसी को अगर वेट लॉस करना है तो जैगरी में भी ह्यूमन बीइंग का इंटरफेरेंस, और आजकल तो जैगरी में भी बहुत सारे केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, तो कोशिश करेंगे कि हम उसे भी अवॉइड करें। व्हाइट राइस, चपाती, व्हीट ग्रेन्स छोड़ना है। अब यहाँ पर कुछ प्री रिक्विजिट है, आपको पहले से क्या क्या तैयारियां कर लेनी है। अभी 24 घंटे हमारे पास है, तो आपको क्या करना है, आपके पसंद का फल जो आपको टेस्ट लगता है, जिस खाने में टेस्ट ना लगे वो नहीं खाना है। इस बात को स्ट्रिक्टली लिख लीजिए कि टेस्टलेस फूड नहीं खाना है अगले 6 दिन तक। यानी अपने मन से करेला चबा रहे हैं, अपने मन से नीम चबा रहे हैं, नहीं करना है, क्योंकि जो भी टेस्टलेस फूड आप खाएंगे उसमें आपका सलाइवा सिक्रीट नहीं होगा, और अगर सलाइवा सिक्रीट नहीं होगा तो आपका फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। तो टेस्टफुल फूड लेंगे। और अभी तक हमने अपने मन से नमक के साथ टेस्ट को इनकलकेट किया है, तो वो टेस्ट आपका रियल टेस्ट नहीं है। अगर आपको बचपन से नमक नहीं खिलाया जाता तो आपको रियल टेस्ट पता होता चीजों का। तो अभी हम अपने रियल टेस्ट को जानेंगे इस 6 दिन के अंतराल। तो अपने पसंद का वेजिटेबल, अपने पसंद का स्प्राउट, जैसे मूंग दाल बड़ी आसानी से लगभग सबको पचता है, तो इसका स्प्राउट बना लीजिए। अल्फा एक सीड्स आती है, अगर वो ऑनलाइन अगर आपको मिलता है तो उसका स्प्राउट बना लीजिए। कुछ मेथी के दानों का स्प्राउट बना लीजिए, क्योंकि उसको आपको ज्यादा नहीं खाना है, सिर्फ आपको उसको स्प्रिंकल करना है अपने स्प्राउट्स में। ये जितने भी छिलके वाली दालें हैं उसका कुछ स्प्राउट्स बना लीजिए। थोड़ा सा पीनट भिगो कर रख लीजिए। और अगर किसी को लगता है कि हम इस पे सस्टेन नहीं कर सकते, तो कोई भी मिलेट, जो कि राजगीरा हो सकता है, फॉक्सटेल मिलेट हो सकता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव मिलेट, सिर्फ 5 ही तरीके का मिलेट है जो पॉजिटिव है, उसका मैं ग्रुप में अभी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन। उसी 5 तरीके के मिलेट को यूज करेंगे। अपने मन से रागी, अपने मन से बाजरा, ज्वार, ये सब नहीं खाएंगे, क्योंकि ये सब पचाने में बहुत हार्श होता है। और किसी भी मिलेट को खाने का एक तौर तरीका होता है कि उसको जब तक हम 12 से 15 घंटे बिना भिगोए खाते हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि कोई भी जो सीड होता है, उस सीड के अंदर अगर मैं आपको कहूँ कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा प्लांट, बहुत बड़ा ट्री छिपा हुआ है, तो जब आप बहुत लॉजिकली सोचोगे हाँ ट्री तो छिपा लेकिन हमें दिख नहीं रहा है, यानी कि उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो ट्री के बराबर की शक्ति है, लेकिन वो बंधा हुआ है। तो जब आप उसको भिगोते हैं तो अपने हाइबरनेशन वाले जोन से निकल आता है, फिर उसकी एनर्जी रिलीज होने वाले जोन में आ जाती है। दैट इज वाई भिगोना बहुत ही अनिवार्य है। इसलिए हम किसी भी सीड्स को बिना भिगोए नहीं खाएंगे। इवन अगर आपको ड्राई फ्रूट्स भी खाना है तो हम उसको भिगो के ही खाते हैं। अभी तक तो हम सबने सुना है कि ड्राई फ्रूट्स को भिगो कर खाना चाहिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स अगर भीगा हुआ नहीं तो उसकी एनर्जी बंद है, और अगर बंद एनर्जी को आप खाएंगे तो आप उसकी एनर्जी को प्रोक्योर नहीं कर पाएंगे, बॉडी को बहुत मेहनत करना होगा, और अगर आप ड्राई फ्रूट्स खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए आपको उसको भिगो कर खाना है।
ऐसे ही मिलेट को भी आपको भिगोकर ही खाना है। इसके अलावा अभी रात का शयन, अब हम बात करते हैं कि रात का शयन कैसे करेंगे। अगले 6 दिन तक अगर आप अपने बिस्तर को बिल्कुल सेपरेट रख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। इससे आपका ऑरा क्लेंजिंग होगा और आपका शयन अकेला होना चाहिए। जिस बेडशीट पर आप सोते हैं अगर वो सफ़ेद रंग का हो तो ज़्यादा बेहतरीन है। आपके कमरे में कोई भी अरोमा सेट हो जिसमें आप कैम्फर या अपने पसंद का कोई भी अरोमा डालें और कॉर्नर में आप उसे जलाएं। और अगर नहीं कुछ आपको अच्छा लगता है तो आप एक छोटा सा घी का दिया अपने कमरे में जलाकर ही सोएंगे कहीं भी, बट इट शुड बी सेफ्टी के साथ। आप पहले ही एप्सम सॉल्ट खरीद कर रख लेंगे। एप्सम सॉल्ट आपको किसी भी केमिस्ट के शॉप पर मिल जाएगा, नहीं तो आप इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। एप्सम सॉल्ट जिसको मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट कहते हैं, आप 250 ग्राम से आधे किलो का पैकेट ले लीजिए। और आज तो इंडक्शन ही है। आप सब में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक अपनी सेल्फ हीलिंग की कॉपी नहीं बनाई होगी, तो प्लीज डायरी ना बनाकर कॉपी बनाएंगे। स्पाइरल वाली कॉपी आती है, जैसे बचपन में हम लोग अपना नोट्स बनाने के लिए कॉपी खरीदते थे। किसी के पास है तो दिखाइए, किसके किसके पास है अपनी कॉपी दिखाइए। जस्ट शो मी योर कॉपी। हाँ, वेरी गुड। और वेरी गुड, कॉपी रखनी है, डायरी नहीं। जैसे हम डायरी रखते हैं तो हम कैजुअल अप्रोच में आ जाते हैं, ठीक है। तो अपनी डायरी रखनी है, अपने पास कुछ कलरफुल पेन्स रखने हैं और अपने पूरे दिन का प्रतिक्रमण करना है और प्लस अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है एवरीडे, क्योंकि पूरे दिन में आप अपना नाम नहीं लेते हैं। और जब सुबह सुबह आप अपने बेनिफिट के बारे में बात करते हैं, जब बेनिफिट्स को बोलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट हो जाता है और आपका सबकॉन्शियस का जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है वो हटना शुरू होता है। तो यहाँ पर आपको बहुत क्रिस्प में, आपको 30 सेकेंड्स में अपना इंट्रोडक्शन देने की प्रैक्टिस करनी है। आपको एवरीडे वाव मोमेंट्स को फाइंड आउट करना। वाव मोमेंट्स, यार आज तो मैं सुबह सुबह नहाया ना, यार मजा आ गया। नहाने से पहले कितनी डिफिकल्टी लग रही थी लेकिन मैं नहाया ना तो मजा आ गया। तो इस तरीके की बातें आपको अपने जर्नल में भी लिखना है और सुबह में हमें शेयरिंग भी करनी है। और यस, अब यहाँ पर आते हैं, इस 6 दिन में आपको ये सारे हैप्पी डिजीजेस आने वाले हैं। डिसईज यानी कि आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं। ये सारी चीजें हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, डिपेंड करेगा कि जिसकी बॉडी में जितना प्रॉब्लम है, जितने भी प्रॉब्लम्स, जितना वो एट ईज नहीं है, जितने भी डिजीज हैं उनको ये सारी प्रॉब्लम आएगी। वीकनेस आएगा, बहुत सोने का मन करेगा तो सोएंगे, ये नहीं कहेंगे यार मुझे तो बहुत काम है। ये 6 दिन आपका मी टाइम होने वाला है। जस्ट राइट इट डाउन, नेक्स्ट 6 days इज गोइंग टू बी माई मी टाइम। और मैं अपने ही ICU में रहने वाला हूँ। अपने फैमिली मेंबर से भी कम कनेक्शन करना है, आउटसाइड फैमिली से भी कम कनेक्शन करना है। सारे सोशल मीडिया को एकदम कोशिश करना है कि नहीं छूना है। पूरे दिन आप जर्नल कर सकते हैं। आप जितने भी नोट्स यहाँ पर आपको दिए जाएंगे वो इतना ज्यादा होगा कि उसको आप लिख सकते हैं। तो आपके पास तो समय ही नहीं होगा। आप अपने फूड के लिए किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, आप खुद ही बना सकते हैं। स्प्राउट बनाना कोई मुश्किल नहीं है। जूसेस, अगर आपके पास जूसर है तो एक बच्चा भी निकाल सकता है जूस, आप खुद निकाल सकते हैं। किसी के पास अगर जूसर नहीं है तो पत्तों का जूस बनाना और आसान है। जैसे चटनी बनाते हैं वैसे उसको पीस लीजिए, पानी मिलाइए, उसको स्ट्रेन करिए और आपका जूस रेडी हो चुका है। तो क्या क्या होने वाला है, तो इसलिए बार बार क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी सवाल आएगा तो आप ग्रुप में ही डालेंगे। अगर आप मुझे पर्सनली डालेंगे तो, क्योंकि इस बीच में अपने पर्सनल मैसेजेस नहीं चेक करती हूँ लेकिन मैं ग्रुप चेक करती रहती हूँ। ग्रुप में डालने से ये होगा कि जितने भी लोग आज 1 साल 2 साल 2.5 साल से हैं मेरे पास, वो आपको इमीडिएटली आंसर कर पाएंगे, आपकी मदद कर पाएंगे। और अभी हम बडी ग्रुप भी बनाएंगे। आप सबको अपना अपना एक बडी चुनना होगा। अमृता जी, अभी आप ना आंख से देखती भी जाइए और सारे लोगों का 2-2 लोगों का पेयरिंग करते चले जाइए, ठीक है। और जितने भी ओल्ड हैं, ओल्ड के साथ न्यू का पेयरिंग करिएगा। उसके बाद जो बचेंगे ओल्ड टू ओल्ड का भी पेयरिंग, ये अभी हम अनाउंस भी कर देंगे और सब एक दूसरे का नंबर अभी एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। तो वीकनेस, एक्सट्रीम टायर्डनेस और स्लीपीनेस आ सकती है आपको, तो इसको अनयूजुअल ना समझे, इसको अपना फ्रेंड मानेंगे। ये सारी जितनी भी चीजें अभी आने वाली हैं सब आपके दोस्त हैं और इसको लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे अपने इस डिजीज को, डिटॉक्स सिम्टम्स को। कोल्ड कफ हो सकता है, किसी को फीवर भी लग सकता है, तो परेशान नहीं होंगे। मैं हूं आप लोगों के साथ हर पल 24/7। किसी को अगर कभी लगे कि नहीं मुझे तो बहुत अनईजी लग रहा है यार, ये मैंने क्या ज्वाइन कर लिया, तो आप मुझे इमीडिएटली कॉल करेंगे। अपने मन से गिव अप नहीं करेंगे। आई एम अवेलेबल 24/7 इन योर सर्विस, ओके। रात के 1 बजे भी आप ये नहीं सोचना कि मुझे कॉल करने से परहेज करना है। मस्ट गिव मी अ कॉल। आई एम
हेयर ओनली फॉर यू, ओके। सीवियर हेडेक हो सकता है, बहुत इरिटेशन हो सकता है, ठीक है, पेन हो सकता है, बॉडी में जिडीनेस, वॉमिटिंग, टंग पर एक ना कोटिंग लग सकती है, मुंह में ड्राइनेस आ सकता है। तो ये सब अनयूजुअल कंडीशन नहीं, ये सब हो सकता है। ये सब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से और खासकर जितने भी लोग हैं उन सब के रियल एविडेंस के साथ बता रही हूँ। सब कुछ सबने नोट कर लिया है? एक एक चीज पूछनी थी। प्लीज पूछिए। आपने कहा कि सोक ओवरनाइट ऑल मिलेट्स, तो हम तो ऑलरेडी फ्लोर यूज करते हैं, आटा ही लेते हैं, चाहे अमरंट का है या कोई भी है, तो उसको सोक कैसे करो? गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जब भी हमें अगर आटा गूंदना है तो कम से कम, आटा गूंदने में देखिए बहुत पानी लगता है और उसका जो उसके जो एलिमेंट्स में कह सकते हैं वो बहुत छोटे छोटे कणों में होता है, तो उसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा हो जाता है, तो इमीडिएटली वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपको तुरंत गूंद कर तुरंत रोटी खाने की सलाह नहीं दी जाती, कम से कम आप उसको 1 से 2 घंटे पहले आटे को गूंद कर ढक कर रखना होता है, ठीक है। Okay. हाँ, यहाँ पर मैंने कुछ और भी पॉइंट्स आप लोगों से डिस्कस किया था कि इस कोर्स में हम लोग अपने आप को डिस्कवर करने वाले हैं। अपने आप को डिस्कवर करने का क्या मतलब है कि अपने उन सारे वीक पॉइंट्स को लिखेंगे और उन सारे वीक पॉइंट्स के साथ साथ हम उसको कैसे हमें कैसे काम करना है, तो सिर्फ हाउ क्वेश्चन करके छोड़ देना है। और हम लोग इस कोर्स के दौरान हम लोग देखेंगे कि हम लोग सारी चीज़ों को ग्रेजुअली हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे। तो आप अपने सारे पॉइंट्स को लिखना है और यहाँ पर आपको खुद को डिस्कवर करने की ज़रूरत है, खुद को जानने की ज़रूरत है, अपनी बॉडी को, अपने सिम्टम्स को, अपने डिजीजेस को, अपने बॉडी के हर एक पार्ट पर ध्यान लगाना है, कहाँ-कहाँ पर दर्द है वो आप ही समझ सकते हैं, उसके सिवा कोई नहीं समझ सकता। जैसे लोग खुशी में भी रोते हैं और गम में भी रोते हैं, उस आंसू को देखकर सामने वाला नहीं जान सकता कि खुशी के आंसू या गम के आंसू हैं। तो अपने आंसू को सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, तो अपनी बॉडी को सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, कोई डॉक्टर नहीं समझ सकता है। प्लस अपने डाइट को आपसे बेहतरीन कोई नहीं समझ सकता है। मैं आपको कह दूं ये मिलेट खा लो, ये मिलेट खा लो, ये वाला फ्रूट्स खा लो, हो सकता है कि उसको खाने के बाद आपको अनईजी लगे। तो आपको समझना है अपनी बॉडी को, किस चीज़ को खाने के बाद आप अंदर से प्रसन्न महसूस कर रहे हैं या अनईजी फील कर रहे हैं। अगर उसको खाने के बाद आपको अनईजी लग रहा है या कोई जूस पीने के बाद आपको रिएक्टिव लग रहा है बॉडी, तो उसको इमीडिएटली छोड़ देंगे उस वक्त, क्योंकि अभी आपकी बॉडी रेडी नहीं है उसके साथ दोस्ती करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि किसी से हम पहली बार मिलते हैं, उसे हमारी फ्रेंडशिप नहीं होती, लेकिन वही इंसान फिर बाद में मिलता है, उसे फ्रेंडशिप हो जाती है। होता है ना ऐसा कई बार? तो ऐसे हो सकता है कि अभी बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स होंगे जिसको आप खाएंगे तो आप अनईजी फील करेंगे, तो अभी के लिए छोड़ दीजिए, अभी बॉडी रेडी नहीं है। फिर बाद में जब बॉडी रेडी होगी तो वही फूड आपको पचना भी शुरू हो जाएगा। तो अपनी बॉडी को समझ कर ही वैसा भोजन करेंगे, वैसा ही फ्रूट्स लेंगे। प्लस अपने पर्पस ऑफ लाइफ को, तो इसके लिए तो हमारा तीसरा दिन फुली डेडिकेटेड है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। सेल्फ लव की कहानी, जिसपे हम लोग एवरी डे टॉक करेंगे कि क्या है सेल्फ लव। सेल्फ लव वो है कि अपने आप को क्रिटिसाइज जो हम करते हैं पूरे दिन, यार भगवान को मुझे इतना मोटा करना था, मुझे ही काला बनाना था, सारी बीमारियां मुझे ही देनी थी, इतनी दवाइयां करी, दुनिया के बेस्ट डॉक्टर से मिल रहे हैं, फिर भी मेरे ही साथ ऐसा सब कुछ क्यों होता चला जा रहा है। मैं थोड़ी धूप में बैठ जाती हूँ। यस, तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन हमेशा खुद के लिए आ रहा है, सेल्फ सबोटाइजिंग आ रहा है, या अपने आप को हम मेंटली, इमोशनली, फिजिकली किसी भी तरीके से हम बहुत वीक फील करते रहते हैं और हमेशा सबोटाइजिंग मीन्स अपने, यार मैं तो भुलक्कर ही हो गया हूँ आजकल, पता नहीं मेरी मेमोरी क्यों लॉस होने लगी है। अगर ऐसी बातचीत अपने लिए हम कर रहे हैं तो इसको इमीडिएटली स्टॉप करेंगे। और मैक्सिमम लोग तो कहते हैं यार मैं तो पागल हूँ, मैं तो भुलक्कर हूँ, तो प्लीज ये बात नहीं बोलना है। अगले 6 दिन में आपको अपने साथ बहुत लविंग टॉक्स करनी है। मिरर के सामने खड़े होकर अपने एक एक चीजों को अप्रिशिएट करना है। अगर सर पर 4 बाल बचे ना, उस 4 बाल को भी जाकर अप्रिशिएट करना है। नहीं तो यार मेरे तो बाल इतने पतले हो गए ना, मैं क्या, मेरे तो बाल ही झड़ता रहता है, मेरे तो बाल ही ऐसे, मेरे तो स्किन इतने खराब हो गए। तो जितने ठीक है उन सारी ठीक चीजों के ऊपर आपको सिर्फ उस चीजों के ऊपर ध्यान देना है। अब एक और था यहाँ पर 3 पॉइंट जिसे बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बी इन द पावर ऑफ नाउ। किसको कहते हैं बी इन द पावर ऑफ नाउ? अगले दिन के क्लास में क्या होने वाला है, इसके लिए सारी क्यूरियोसिटी को अभी खत्म कर देंगे। कई बार आपकी क्यूरियोसिटी ही आपकी एनिमी बन जाती है। उसी क्यूरियोसिटी के दौरान, अच्छा जी उसके घर में क्या हुआ, अच्छा जी न्यूज में क्या चल रहा है, अच्छा देश का तो भविष्य खराब होने वाला है, एटम बॉम्ब गिरने वाला है,
जितने नेगेटिव न्यूज़ को आप प्रोपेगेट करेंगे, जितना सुनेंगे, वो सारा एटम बॉम्ब खुद के जीवन में गिर जाएगा। इसलिए अगले 6 दिन तक कोई न्यूज़ नहीं देखना है, और अगर कोई रॉन्ग न्यूज़ सुनते हैं तो उसको ज़्यादा प्रोपेगेट नहीं करेंगे, क्योंकि आप जिसको प्रोपेगेट करते हैं आपका जीवन बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। तो किसी भी नेगेटिव चीज़ को प्रोपेगेट नहीं करना है, और बिल्कुल पावर ऑफ नाउ में रहना है। जितनी चीज़ें बता दी गई हैं उस पर फोकस करके, अच्छा मॉर्निंग रिचुअल्स इतना है, ठीक है, अब जब दिन आएगा दिन वाले रिचुअल्स को पढ़ेंगे, उस पर करेंगे। अगले क्लास में क्या करवाने वाली हैं आप डॉक्टर श्वेता? इस बार क्या करवाने वाली हैं? बहुत ज़्यादा फ्यूचर में नहीं रहना है, ना ही बहुत ज़्यादा पास्ट में रहना है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट को चेरिश करना है। इसके अलावा वर्क वाइल वर्क एंड प्ले वाइल प्ले, इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना कैमरा ऑफ कर रखा है। उन्होंने कैमरा ऑफ इसलिए कर रखा है कि वो साइड बाय साइड और भी काम कर रहे हैं, तो वो वर्क वाइल वर्क एंड प्ले वाइल प्ले नहीं कर रहे हैं, वो काम के साथ और भी काम कर रहे हैं। तो उनका जो अटेंशन है वो डिवाइडेड अटेंशन है, और डिवाइडेड अटेंशन के साथ आप काम करेंगे तो आपको डिवाइडेड ही रिजल्ट मिलेंगे। तो आपको वर्क वाइल वर्क एंड प्ले वाइल प्ले, जब जो कर रहे हैं उस वक्त वही करना है। फैमिली के साथ बातें कर रहे हैं तो सिर्फ फैमिली के साथ बात करिए ना, एंजॉय करिए। उस समय आप फोन भी देख रहे हैं, न्यूज़ भी देख रहे हैं, खा भी रहे हैं, फैमिली के साथ बात भी कर रहे हैं। आपने तो अपनी एनर्जी को यहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया है। क्लास में है, क्लास की बातें भी सुने, वही काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही। इस अच्छी बात से तो आपकी ज़िंदगी बदलेगी नहीं। ज़िंदगी तब बदलेगी जब आप सारी चीज़ों को एक्शन में लेकर आएंगे। तो सिर्फ बातों को सुनना नहीं है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ों को एक्शन में लेकर आना है। तो जब जो करे वही करे। अगर आपको काम करना, अगर लगता है कि यार मेरे लिए अभी अभी नहीं है टाइम कि मैं अपने हेल्थ पर ध्यान दे सकूँ, चलो हेल्थ को अवॉइड कर देते हैं। आज 40 साल 50 साल से तो हेल्थ को अवॉइड किया ही है, इसलिए मेरे हेल्थ की ये कंडीशन है। अभी भी और थोड़ा अवॉइड कर लेते हैं, अभी और पैसा कमा लेते हैं, फिर सारे पैसे को 5 स्टार हॉस्पिटल बनाने में खर्च कर डालेंगे, राइट? तो अगर आपने वर्क वाइल वर्क एंड प्ले वाइल प्ले को नहीं किया तो इस कोर्स के 6 दिन का आपके पास कोई भी बेनिफिट नहीं है। हम कर रहे हैं सूर्य नमस्कार, आप कर रहे हैं अपने मन से उज्जैन। आपको बिल्कुल रिदम के साथ रहना होगा, जो ग्रुप में हो रहा है आपको वही करना होगा, तब जाकर आपको बेनिफिट मिलेगा। आप बहुत नॉलेजेबल अगर हैं तो फिर बीमार क्यों हैं? जब भी लगे कि यार मुझे तो सब मालूम है, अगर सब मालूम है तो अपने आप से एक सवाल और पूछेंगे कि अगर मैं सब कुछ जानता हूं तो फिर मैं बीमार हूं क्यों, राइट? तो अगर ऐसा लगता है तो इमीडिएटली अपने माइंड को सरेंडर करेंगे, और लर्निंग की जगह पर पहले अनलर्निंग करेंगे। तो राइट डाउन अनलर्निंग इन योर कॉपी, राइट डाउन अनलर्निंग इन योर कॉपी। चीज़ों को लर्न करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अनलर्न करना, क्योंकि आपने जो पीछे सीखा है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड है, और जब तक वो डोमिनेटेड है तो अगर आपकी वो लर्निंग सही नहीं थी तभी बीमार है, तो उसको अनलर्न कर दीजिए। अगर घर में नया सोफा चाहिए तो पुराने सोफे को हटाना होगा, और अगर हम चाहें कि पुराना भी बड़ा प्यारा है, बड़ा अच्छा है, और नया भी ले आए, तो आपका घर नए और पुराने दोनों से ऐसा भर जाएगा कि आपके घर को की स्थिति को विचित्र कर देगा। तो आपको पुरानी चीज़ों को हटाना होगा, तो पुराने पैटर्न को आपको रिमूव करना होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक्टिवली काम एंड कामली एक्टिव। आई होप दैट कि यू अंडरस्टूड वर्क वाइल वर्क एंड प्ले वाइल प्ले, और ये सारे पॉइंटर्स को लिखकर सभी लोग अपने घर में जहाँ जहाँ आपका ध्यान मैक्सिमम टाइम जाता है, डाइनिंग टेबल के सामने, अपने मिरर के सामने, वॉशरूम में, अपने कमोड के सामने, वेयर एवर यू फील लाइक, इसको चिपका कर रख लीजिए। और अगर आपने इस 3 पॉइंट को फॉलो कर लिया तो आप अपने हेल्थ गोल को बहुत आसानी से पालेंगे। एक्टिवली काम एंड कामली एक्टिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आप देखेंगे कि अगर आप कई बार हम लोग घूमने भी जा रहे होते हैं तो काफी एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होते हैं और अपने कामनेस को खो देते हैं। घर में एक दूसरे के साथ जद्दोजहद, अरे यार तुम तो लेट ही कर देते हो, जा तो रहे हैं घूमने, जॉय के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया, अपने कामनेस को खो दिया। और अगर आपने अपने कामनेस को खो दिया तो आपकी लाइफ से जॉय हैप्पीनेस खत्म हो गई, और इसकी वजह से आपके बॉडी में नेगेटिव हार्मोन्स का सिक्रेशन शुरू हो गया, फिर भी आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। जब आप एक्टिव हैं तो काम रहिए, और जब आप काम है तो भी एक्टिव रहिए। अदरवाइज जब हम काम होते तो हम लेजी ही हो जाते हैं, जैसे ही काम है तो नींद ही आने लग जाती है, लेजी हो जाते हैं, अच्छा इस काम को कल कर लेंगे, फिर प्रोक्रेस्टिनेशन हमारे ऊपर हावी होने लग जाता है। तो एक्टिवली काम एंड कामली एक्टिव का मीनिंग आई होप कि आप समझ चुके होंगे। और ये प्रोग्राम किसी भी डिजीज को क्योर करने का प्रोग्राम नहीं है, ये किसी भी डिजीज को खत्म करने की गारंटी नहीं देता है। ये प्रोग्राम ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक लाइफस्टाइल दे रहा है, और आपकी बॉडी की जो आपकी शक्ति, आपकी जो अपनी जो सेल्फ हीलिंग पावर है, वही टेक केयर करने वाली है, आपके पूरे डिजीज को खत्म करने वाली है। तो यहाँ पर आप सिर्फ फोकस होंगे अपने जितने भी यहाँ पर आपको चीज़ें बताई जाएंगी, आप सिर्फ एक्शन में उन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। और ग्रुप में अगर कहा जाता है कि आपने जो भी जूसेस पिए सेल्फी के साथ डालना है तो डालिए, इसके पीछे
साइंटिफिक अप्रोच है। अगर आपको कहा जाता है कि आप अपने आप को शेयर करिए, तो इसके पीछे साइंटिफिक अप्रोच है। हो सकता है शुरुआती दौर में ना समझ में आए, लेकिन इतने सारे लोगों का अगर बेनिफिट आए इन सारी चीज़ों को फॉलो करके, तो आपके भी जीवन में आने वाला है। सिर्फ इस भरोसे के साथ सरेंडर मोड में आइए और अनलर्न करके आइए। पुराने लर्निंग के साथ इस लर्निंग को अगर आप मिक्स कर देंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। चलिए, अब क्वेश्चन आंसर सबके लिए खुला हुआ है, जिसको भी जो सवाल पूछना है पूछ सकते हैं।